हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे शहर के सफर पर लिए चलता हूं जो पवित्र नदी गंगा के किनारे बसा हुआ है। इस शहर की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। देश के महान धुरंधर आर्यभट्ट से लेकर सम्राट अशोक तक, चाणक्य से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य तक, गुरु गोविंद सिंह से लेकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक सब यहीं से आते हैं। देश के कमान को संभालने वाले सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर यहीं के होते हैं। यही है दुनिया के सबसे लंबा सड़क पुल। यह वही शहर है जहां लगते हैं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। भारत को आजादी दिलाने में इस शहर का अहम योगदान रहा है। यहाँ लिट्टी चोखा से लेकर नॉन वेजिटेरियन फूड तक हर तरह के खाने को पसंद करने वालों की कोई कमी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक बिहार की राजधानी पटना के बारे में। तो देर किस बात की भैया, चलिए निकलते हैं डिजिटली पटना के शानदार सफर पर। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि पुत्रिका नाम के शासक ने इस शहर को अपनी पत्नी पाटली के नाम पर पाटलिपुत्र रखा था। माना तो यह भी जाता है पाटली प्रजाति के पेड़ के नाम पर इस शहर का नाम पाटलिपुत्र पड़ा। लेकिन जब शेर शाह सूरी का इस शहर पर अधिपत्य हुआ तो शेर शाह सूरी ने माता पत्नी के नाम पर इस शहर का नाम पटना रख दी। पटना कोलकाता के बाद पूर्वी भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। 600 स्क्वायर किलोमीटर में फैले पटना शहर की आबादी आज के समय में 25 लाख के आसपास है और आबादी के लिहाज से पटना बिहार का पहला और भारत का 18वां सबसे घनी आबादी वाला शहर है। वही पटना शहर की लिटरेसी रेट 71% है। पटना वर्ल्ड की 21वीं और इंडिया की 5वीं सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, जो 7.9% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रही है। और इसी वजह से पटना में बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट भी बनाए जा रहे हैं जो पटना को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। पटना में कई सारे हाईवे बनाए जा रहे हैं जिससे पटना की ट्रैफिक पूरी तरह से स्मूथ हो जाएगी। साथ ही पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम भी चल रहा है, जिसके बन जाने के बाद पटना का रुतबा दिल्ली से कम नहीं रहेगा। यहाँ तक कि पटना से कोलकाता बुलेट ट्रेन चलाने की प्रोजेक्ट भी लॉन्च होने वाली है। दोस्तों, भारत को आज़ादी दिलाने में पटना का अहम योगदान रहा है, क्योंकि नील की खेती के लिए चंपारण आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पटना से ही हुई थी। और आपको पता होना चाहिए कि पटना में हुए भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेज घबरा गए थे, जिसकी वजह से वह भारत छोड़ने को मजबूर हो गए थे। इस दुनिया का सबसे लंबा सड़क पुल पटना में मौजूद है, जो गंगा नदी पर 5575 मीटर लंबाई के साथ उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को जोड़ती है, जिसे दुनिया महात्मा गांधी सेतु के नाम से जानते हैं। पटना दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई जोन अवेलेबल है। बता दें, पटना के अशोक राजपथ पर स्थित एनआईटी पटना से लेकर अगले शहर दानापुर तक मुफ्त वाईफाई इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। पटना शहर को बिहार का एजुकेशन का हब माना जाता है। पटना शहर का आईआईटी कॉलेज, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पटना साइंस कॉलेज, एमआईटी यूनिवर्सिटी, पटना वुमेन्स कॉलेज और आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी यहाँ के मुख्य शिक्षा संस्थान है। इसके अलावा पटना में बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लाखों की संख्या में युवा अपने हायर एजुकेशन करने के लिए आते हैं। यह पटना शहर ही है जिन्होंने देश को बड़े बड़े महान धुरंधर दिए थे, चाहे जीरो का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट हो, महान सम्राट अशोक हो, या कूटनीति, अर्थनीति और राजनीति के विद्वान चाणक्य हो, या सिखों के 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह हो, या फिर विश्व विजेता अलेक्जेंडर को टक्कर देने वाले महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य हो। सबके सब यहीं से आते थे। इनके अलावा बॉलीवुड के कई सारे पॉपुलर हस्तियों का होम टाउन पटना शहर है। इसमें सोनाक्षी सिन्हा, शेखर सुमन, संजय मिश्रा, नेहा शर्मा और भी कई सारे नाम शामिल हैं। दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि देश के सर्वाधिक जिलों का कंट्रोल पटना के पास होता है। बता दें, देश के सर्वाधिक सर्वोच्च आईएएस परीक्षा में सफल होने वाले लोगों में से भारी संख्या बिहार पटना से होती है। और आपको पता होना चाहिए, एक जिले की कमान आईएएस ऑफिसर के कंधों पर ही होता है। भारत का इकलौता राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौकायान संस्थान पटना शहर के गायघाट में स्थित है। पटना 4 नदियों वाला शहर है, जहाँ से गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदी गुजरती है। दोस्तों, पटना का लजीज खाना न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे भारत में फेमस हो चुका है। यहाँ के डिशेज को चखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कहते हैं पटना के लोग सोना भूल सकते हैं, लेकिन लिट्टी चोखा को नहीं। बैगन से बने चोखा के साथ इसे हर पटना वासी और पटना आए हुए पर्यटकों को पसंद आता है। इसके अलावा यहाँ की क्रिस्पी खाजा, कचौरी, पूरी सब्जी, दाल पीठा, पकौड़ी, सत्तू का शरबत, बालूशाही का मिठाई लोगों को खूब भाता है। पटना जितना अपने वेज फूड के लिए फेमस है, उतना ही नॉन वेज फूड के लिए भी है। पटना के महबूब कबाब की दुकान पर मटन कबाब बेहद स्वादिष्ट और लोकप्रिय माना जाता है। इस दुकान के मालिक के परदादा ब्रिटिश कोर्ट में शेफ हुआ करते थे। महबूब मटन कबाब मुंह के स्वाद को बदलने के लिए एक परफेक्ट डिश है। आवागमन के लिए पटना शहर में रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, यानी यह शहर तीनों मार्गों से कनेक्टेड है। रेल मार्ग, पटना शहर में कुल 6 रेलवे स्टेशन मौजूद है। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र जंक्शन, पटना शाही
गुलजार बाग और दानापुर रेलवे स्टेशन, जिसमें से पटना जंक्शन यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है। कोलकाता के हावड़ा जंक्शन के बाद पटना जंक्शन ईस्ट इंडिया का दूसरा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। सड़क मार्ग, पटना शहर में कुल 3 बस स्टैंड अवेलेबल है। मीठापुर, ISTB और गांधी मैदान बस स्टैंड। पटना शहर के यह तीनों बस अड्डे भारत के कई इंपोर्टेंट शहरों से कनेक्टेड है। इनके माध्यम से आप पटना शहर पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग, पटना के शेखपुरा के क्षेत्र में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह बिहार के मुख्य एयरपोर्ट है। पटना एयरपोर्ट अपने आसमानी दुनिया से होकर दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, इनके अलावा कई अन्य शहरों से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यह है बिहार की राजधानी पटना का शानदार रोमांचक सफर। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही बताइएगा जनाब, आप कहां से हमारे इस वीडियो को टकटकी लगा के देख रहे हैं। जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाइएगा। फिर से हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।